हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज डिस्कस करेंगे हम जो मैंने आपसे कल लास्ट में डिस्कस किया था, जो इंडिया हमारी T20 वर्ल्ड कप जीत गई है। कल बताया था मैंने आपको लास्ट में, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई एक करंट अफेयर ज़रूर पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह जी को। इन्होंने 4 विकेट ली हैं, तो इन प्लेयर ऑफ द मैच इनको मिला है। ठीक है, विनिंग टीम को के कैप्टन का क्या नाम है? सूर्य कुमार यादव। इंडिया टीम के जो कैप्टन है उनका नाम है सूर्य कुमार यादव जी। ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। इन्होंने काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं। लास्ट मैच में भी इनकी सेंचुरी होते होते रह गई, उससे पहले भी, लेकिन काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी इनकी, तो काफ़ी अच्छा कमबैक हुआ इनका, तो इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता होगा कि इंडिया टीम के हेड कोच कौन थे? गौतम गंभीर थे। अब मैं अब आपसे क्या है, यही बताना है कि जो टीम इंडिया जीती है और जो हारी है वो न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये भी पता आपको 96 रन से हारी है, ये मैंने आपसे कल डिस्कस कर लिया था कि इंडिया हमारी T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और जो हारी है वो न्यूजीलैंड है, 96 रन से हारी है। ठीक है, उनके ऑल आउट हो गए थे, सारे आउट हो गए थे उनके। नेक्स्ट वन इज प्लेयर ऑफ द, अच्छा ये हो गया फर्स्ट टूर्नामेंट। अच्छा ये बताया गया है कि जो पहला टूर्नामेंट इंडिया ने जीता था वर्ल्ड कप का, वो साउथ अफ्रीका को में हुआ था और इंडिया जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जॉर्ज सेल हैज़ वॉन द फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026। ये रेस के प्लेयर हैं जो गाड़ियों की रेस लगाते हैं ना, मर्सिडीज वगैरह की, उसके प्लेयर हैं जॉर्ज रसल। ये जीते हैं फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज टीम के। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? मेलबर्न ग्रैंड प्रिक्स सर्किट, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो उसका ये आपको पता होना चाहिए कौन बने हैं, तो जॉर्ज रसल जी बने हैं। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया एंड नीति आयोग साइंड एन एग्रीमेंट इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। अच्छा, यूनिसेफ ने और नीति आयोग ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया, किसके लिए? इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ आउटकम्स ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। मतलब कि उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उनको प्रॉपर तरीके से उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रॉपर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, क्योंकि नीति आयोग में यही होता है ना ज़्यादा, मतलब कि हमारी वुमेंस की स्पेशली उनकी देख रेख के लिए प्रॉपरली जैसे कुछ लेडीज़ की डिलीवरी के बाद उनको प्रॉपर आयरन और जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो उसके रिगार्डिंग अभी आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि किस नीति आयोग ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, या फिर यूनिसेफ ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ 8 मार्च। आपको ये मैंने कल डिस्कशन की थी इसके बारे में, रिटन फॉर्म में नहीं था मैंने, लेकिन आपको बोला था कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है हर साल? इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, ये काफ़ी पेपर में आता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो इसकी थीम क्या रही है? राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। ठीक है, एक किस्म का जैसे अब बोला ही जाता है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो एक्शन तो कम ही लिया जाता है। अब कितना कुछ हो रहा है लड़कियों के साथ, लेकिन वही है ना, इतना कुछ लोग करते हैं नहीं, एक्शन को इतना लेते नहीं है। कहीं पे भी किसी भी स्टेट में देख लो, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो ये वो लिखने में बड़ा कुछ आ जाता है, लेकिन उसके लिए एक्शन कोई कोई करता है। अब ये इन्होंने बोला कि जैसे लड़कियों के साथ जस्टिस होना चाहिए, उनको अन्याय नहीं होना चाहिए उनके साथ, तो वुमेंस के साथ और गर्ल्स दोनों के साथ। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग है ये। संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च बाय IBM इन इंडिया। IBM आपको पता ही है, एक कंपनी का नाम है, ये कंप्यूटर से भी रिलेटेड इनके आते हैं लैपटॉप वगैरह। तो इन्होंने अभी क्या किया है, इन संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन कैसे ये पूछ सकते हैं कि संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर को किसने लॉन्च किया? तो आपको पता होना चाहिए IBM ने किया है। ठीक है, आगे है
Karanth become first Indian to receive the Asmon B. Martin Royal Geographic Geographical Society Prize 2026 in UK। कृति के कानाथ जी हैं जो, इनको ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको एस्मॉन बी मार्टिन रॉयल जॉर्ज जियोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज़ मिला है। कहाँ पे मिला है? यूके में। तो ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज़ है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, इनका नाम पता होना चाहिए। और ये क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन बने हैं, ठीक है। सॉरी अभी डिस्टर्बेंस हो रही होगी आपको पीछे साउंड की, मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि कीर्ति के कानत बने हैं फर्स्ट इंडियन जिनको रिसीव हुआ है ये एस्मॉन बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज, ठीक है, यूके में। नेक्स्ट वन इज विनय कुमार सक्सेना अपॉइंट एज ए न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। लद्दाख के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। Next one is R.N. Ravi has been appointed as a new governor of West Bengal after the resignation of C.V. Ananda Bose। अभी C.V. Ananda Bose जी ने रेजिग्नेशन दे दिया, उनकी जगह कौन न्यू गवर्नर अपॉइंट हुआ है वेस्ट बंगाल के? R.N. रवि जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट लॉन्च से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। गवर्नमेंट ने अभी ये लॉन्च किया है, किसका क्या नाम है इसका? से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, आपको पंचायती राज ये ना गाँव वाली साइड ज़्यादा चलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, पंच सरपंच वगैरह जो होते हैं। तो इसमें क्या इनका मेन मोटिव है कि जो देखो ये सब कुछ चीज़ें कब ये, क्योंकि अभी न्यूज़ में इसलिए आ रही क्योंकि अभी वुमेंस डे हुआ ना, तो उसके रिगार्डिंग अब इन्होंने ये वाला किया हुआ है कि जो सरपंच पति मतलब कि जो मेल्स को वहाँ पे हाई अथॉरिटी पे बिठाया होता था ना, अब वहाँ पे वुमेंस भी इलेक्ट हो सकती हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ आदमी लोग ही और उनके रिश्तेदार रिलेटिव्स वगैरह ही होंगे, कोई लेडी भी हो सकती है, ठीक है। तो अब वुमेंस लेडीज जो हैं वो भी विलेज को गवर्नेंस कर सकती है, उसकी देख रेख कर सकती है, उनको भी उस पोस्ट पे मतलब कि उनको भी उसकी अथॉरिटी मिल सकती है। Indian Railway has launched a customized mobile application named Shine to enable women employed to report sexual harassment at workplace। अच्छा जी, इंडियन रेलवे ने क्या लॉन्च किया है? एक मोबाइल ऐप जिसका नाम क्या है? शाइन। इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी वुमेन एम्प्लॉय काम करती है ना कंपनीज वगैरह में, कहीं लेट हो जाता है, कोई 8 बजे किसी को ऑफ हो रहा है, किसी को 9 बजे, तो उन्होंने एक मोबाइल ऐप अभी लॉन्च की है शाइन, जिसका नाम है, जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ये नेक्स्ट पेज में मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा देती हूँ। तो ये ऐसा है कि इंडियन रेलवे ने अभी एक लॉन्च किया मोबाइल ऐप फॉर किसके लिए? ये जो लड़कियाँ काम करती हैं वर्क प्लेस पे कंपनी वगैरह में, तो ये मोबाइल ऐप उनके लिए है कि जो भी उनके साथ हरासमेंट ऑफिस में होती है या फिर ऑफिस से निकलने के बाद होती है, ऑफिस में जो सीनियर होते हैं कहीं वो हरास करते हैं, कुछ अपने ही कोलीग होते हैं वो करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक मोबाइल ऐप है, इसमें आप अपनी जो भी आपकी रिपोर्ट हो वो डाल सकते हो, उसके से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी फुल फॉर्म आपको एक इम्पॉर्टेंट है, एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, वो है शाइन, और इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो ये भी पूछ सकते हैं तो किसने किया है? तो इंडियन रेलवे ने किया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेफ्टिनेंट गवर्नर धीरज सेठ बिकम वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये अभी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो बने हैं वाइस चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के, इन्होंने सक्सीड किनको किया है? लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह एंड एज्यूम ऑफिस एंड, अच्छा ये मतलब कि 1 अप्रैल से ही अपनी पोस्ट पे मतलब कि बैठेंगे, अभी नहीं। अब इन्होंने जिनको सक्सीड किया उनका नाम है पीपी सिंह, और ये अभी आर्मी स्टाफ के चीफ बने हैं, वाइस चीफ बने हैं। तो इनका नाम आपको पेपर में आ सकता है और ये भी पूछ सकते हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया और ये कब से अपॉइंट होंगे, मतलब कि अपना संभालेंगे पोजीशन 1 अप्रैल 2026 से। अभी ये करंटली क्या कर रहे हैं? सर्व कर रहे हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउदर्न कमांड, ठीक है। अभी ये करंटली सर्व कर रहे हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउदर्न कमांड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पंजाब गवर्नमेंट लेड बाय द आम आदमी पार्टी हैज़ अनाउंस्ड ए मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर वुमेन। देखो अब ये जो
पंजाब की गवर्नमेंट है, ये जो अभी आम आदमी पार्टी, आपको पता ही है, जो केजरीवाल जी हैं वो भी जेल में, तो ये सब कुछ ड्रामेबाजी सब करते ही हैं। अब वुमेन्स डे पे मैंने आपको बोला ना कुछ सारे कुछ ना कुछ करेंगे कि हाँ हम दिखाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, लेकिन जहाँ पे एक्शन लेता हूँ वहाँ पे लेना नहीं होता, लेकिन जो ड्रामेबाजी करनी है वो तो ये करेंगे ही सारे लीडर। तो इन्होंने क्या किया है, अभी एक मुख्यमंत्री मावन ध्यान शीतकर योजना बनाई है इन्होंने, जिसमें 1000 रुपये डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा लेडीज़ के बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये इन्होंने, आप पूछ सकते हैं किसने किया है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, आम आदमी पार्टी वालों ने। मंथली फाइनेंस असिस्टेंस स्कीम फॉर द वुमेन्स को मतलब कि सपोर्ट करने के लिए 1000 रुपया वो उनके खाते में डायरेक्टली डाल देंगे। तो ये सब कुछ वुमेन डे पे के दौरान ही हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट ने किया। नेक्स्ट वन इज, एक मिनट, हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च 500 million syndicate social TM loan facility aimed exclusive at women's empowerment. It is a sustainable development goal 5, total 17 goal of United Nations। अच्छा जी, अभी स्टेट बैंक ने क्या किया है, एक ना टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की है किस वुमेन एम्पावरमेंट, देखो इस पे भी वुमेन एम्पावरमेंट का ही आ रहा है। तो ये सब वुमेंस डे के कारण अभी चल रहा है सारी साइड में, सारी जगह। तो इन्होंने क्या किया है, एक सोशल टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की है SBI वालों ने। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5th, टोटल हमारे जो 17 गोल हैं यूनाइटेड नेशन के, तो ये 5th गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5th नंबर पे है ये। तो इनका मेन क्या है कि वही अचीव जेंडर इन इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, वही है, इक्वालिटी करनी है, इक्वालिटी करनी है सिर्फ नाम की। हाँ भाई, लेडीज़ और जेंट्स एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी लोग भेदभाव करते हैं। रूल तो बनाए जाते हैं लेकिन फॉलो कोई कोई करता है। तो किस किस चीज़ को लेके है, एक तो जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल दोनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, मतलब कि उनको बढ़ा चढ़ा के उनको आगे लाना है, उनको नौकरियां देनी है, उनको हर चीज़ में इन्वॉल्व करना है, तो उसके रिगार्डिंग बोला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, JK बैंक हैज़ पार्टनर विद द 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू एक्सपेंड इट्स रिटेल बिजनेस। अच्छा जी, तो JK बैंक ने ना अभी 2 नॉन NBFCs के साथ अभी एक पार्टनरशिप की हुई है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्पेशली आउटसाइड J&K की है। तो वो कौन कौन सी है, एक तो IIFL है, ये गोल्ड लोन के रिगार्डिंग आपको पता ही होगा कि IIFL, और भी बड़े गोल्ड लोन के हैं जैसे मन्नापुरम है, मुथूट है, IIFL है, फिनकॉफ है, ये सारे गोल्ड लोन के रिगार्डिंग है। लेकिन अभी जो पूछेंगे आपको कि J&K ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो ये जो 2 कंपनी है वो उनका क्या क्या नाम है, IIFL फाइनेंस फॉर गोल्ड लोन, गोल्ड है ये, मैंने गलती से गोल्ड लिख दिया हुआ है, गोल्ड लोन के साथ इन्होंने किया है। सेकंड उन्होंने किया हुआ है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया फॉर होम लोन, इन्होंने क्या किया है, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी है जो इंडिया की, इन्होंने इसके साथ भी पार्टनरशिप की है, किसके लिए, होम लोन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ऑन March 10th एवरी ईयर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वाज सेलिब्रेटेड इट्स रेजिंग डे। अब आपको ये पूछ सकते हैं कि 10 मार्च को कौन सा दिन हर साल मनाया जाता है, तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेट करती है इस दिन अपना रेजिंग डे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, गवर्नमेंट ऑफ J&K हैज़ रिसेंटली इनिशिएटेड स्टेप्स टू एस्टेब्लिश JK AI मिशन। अच्छा जी, अब J&K की गवर्नमेंट ने अभी एक स्टेप बढ़ाया आगे, किसके लिए, AI क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए टू प्रमोट अडॉप्शन ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द गवर्नेंस, अपने मतलब कि गवर्नमेंट के लिए ही, कि उसकी थोड़ी हेल्प लेके AI की, तो ये एस्टेब्लिश करेंगे एक मिशन, ठीक है। तो J&K गवर्नमेंट ने किया है। तो आई होप आपको आज की सारी करंट अफेयर डिस्कशन मैंने कर दी है। कुछ अगर आपको ऐड ऑन करना होता है तो आप कमेंट में कर सकते हो, हम कल की जो न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रगति एंड विकास आर द नेम ऑफ मैस्कॉन लॉन्च बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन न्यू दिल्ली। आपको पता ही है, इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, प्रगति और विकास मेल फीमेल का पता होना चाहिए, किन्होंने किया, अमित शाह जी ने किया, न्यू दिल्ली में किया। और ये भी पता होना चाहिए जो सेंसस होने वाला है ये डिजिटल सेंसस है, जिसमें 4 की डिजिटल टूल है, HLBC, HLO, सेल्फ CMMS पोर्टल।
इन तीनों चारों की डिटेल मैंने आपको कल डिस्कस की थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ एक बार वो देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हर एक पॉइंट में क्या क्या है। सो नेक्स्ट वन इज़ हट्टी रिसाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय इन जलाना महाराष्ट्र, ओल्ड एंड इम्पोर्टेंट कल्चर ट्रेडिशन। ये होली के अगले दिन मनाया जाता है। 138 डेज ईयर्स अपने कंप्लीट किए, इसलिए ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है होली के अगले दिन। ठीक है, हट्टी रिसाला फेस्टिवल, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जो उमर अब्दुल्ला जी हैं J&K के CM, उन्होंने चेयर की है मीटिंग फॉर्मुलेट टू एक्शन प्लान फॉर द मिशन स्किल एक बनाया उन्होंने मिशन, जिसके थ्रू वो ना मूव करेंगे एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी के बीच में। जो बच्चे मतलब कि जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनको नौकरी वगैरह नहीं मिलती, तो इस मिशन के थ्रू वो इस गैप को ख़त्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मर एम्बेसडर टू US Taranjeet Singh Sandhu has been appointed as the Lieutenant Governor of Delhi, replaced विनय कुमार। विनय कुमार जी को इन्होंने रिप्लेस किया है तरनजीत संधू जी ने, और ये कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बने हैं। ठीक है, सेंटर अपॉइंटेड जस्टिस बलवीर सिंह चौहान एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वायलेंस इन मणिपुर। इन्होंने किनको रिप्लेस किया? अजय लांबा जी को, और जो न्यू बने हैं उनका नाम क्या है? जस्टिस बलवीर सिंह चौहान। ठीक है, ये पता होना चाहिए, न्यू चेयरपर्सन बने हैं। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वुमेन रिपोर्ट 2026, वुमेन ग्लोबली होल्ड 64% ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ मैन। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सिर्फ 64% जो वुमेन्स को अधिकार मिले गए हैं मेंस के मुकाबले। ठीक है, सफ़ीना हुसैन बनी है वुमेन ऑफ द ईयर 2026, जो अभी लिस्ट रिलीज़ किया है टाइम मैगजीन ने। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कर्नाटका स्टेट ने प्रपोज किया है, बैन लगाया है किस पे? सोशल मीडिया पे। किन पे बैन लगाया है? जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर, कि वो मोबाइल वगैरह या जो भी ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे 16 साल से कम उम्र के बच्चे। ठीक है, इनका जो मोटिव है ये भी मैंने कल अच्छे से डिस्कस किया था, आप प्लीज़ एक बार वीडियो देख लें जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू हुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026, मुकेश अंबानी जो है इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन रहे हैं, जिनकी नेटवर्थ 9.8 लाख करोड़ है, और ये वर्ल्ड के रिकॉर्ड के हिसाब से 70 नंबर पे है। नंबर 1 पे आपको मैंने बताया था, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड के सबसे अमीर बंदा कौन है, रिचेस्ट पर्सन कौन बना है। मुकेश अंबानी तो इंडिया के हैं, लेकिन मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, ग्लोबली बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वन इज स्मृति मंदाना इंक्लूड, अच्छा इन्होंने वही बारबी ड्रीम जो टीम बनी है उसमें फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर हैं, ये इंक्लूड किया हुआ है इनको। ये मेटल कंपनी है जो बारबी ड्रीम है, तो अमेरिकन टॉय कंपनी है। ठीक है, वो एक बारबी टाइप की जो गुड़िया होती है वो काफ़ी फेमस है, तो वो बनाने के लिए तो स्मृति मंदाना जी को मतलब कि एक इन्वॉल्व किया इसमें। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन संकल्प इज रिलेटेड टू मैरिटाइम सिक्योरिटी मिशन ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, आप अब ये पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है ऑपरेशन संकल्प, तो ये पता होना चाहिए आपको, मैरिटाइम पानी से रिलेटेड, तो ये नेवी के हैं उसका। ठीक है, कर्नाटका लॉन्च CM कृषि विस्तारा स्कीम ड्यूरिंग बजट 2026। कर्नाटका स्टेट ने भी CM कृषि विस्तारा स्कीम लॉन्च की है अपने बजट के दौरान 2026, किसके लिए? फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए, ताकि वो जो खेती बाड़ी करने के बाद फसल काटने के बाद की जो है उनको सपोर्ट मिली जाए। ठीक है, इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट रिवर लाइट हाउस ऑन ब्रह्मपुत्र इन असम बाय UM ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। अच्छा हाँ, तो ये एक लाइट हाउस बनाया जा रहा है कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र रिवर असम में, जिसका ये जो इन्होंने बताया हुआ है यूनियन मिनिस्टर पोर्ट और शिपिंग के वाटरवेज की कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ये भी पता होना चाहिए। ये क्या करेंगे? गाइड करेंगे शिप्स को फॉर सेफ नेविगेशन के लिए। ठीक है, और ये लास्ट न्यूज़ थी, इंडिया ने डिफीट किया न्यूजीलैंड को 96 रन से और जीता है ICC T20 वर्ल्ड कप। तो जो ये मैच से ये कहाँ पे खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। तो ये आज की न्यूज़ थी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैंने, ये कल की न्यूज़ थी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैच के वो मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं, तो आप पूरी वीडियो देख लें और इसमें से आपको कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स, बाय बाय।